अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। न काले विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखाणि च किन्नो राज्येण गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखाणि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और उससे मिलने वाले आनंद की कोई इच्छा नहीं है। एक ऐसा राज्य, सुख या जीवन से क्या फायदा है जब हमारे लिए जिन लोगों की हम यह सब चाहते हैं वे सब इस युद्ध के मैदान में हमारे सामने मौजूद हैं। अर्जुन के मन में यह सत्य जानकर उलझन उत्पन्न हुई कि हत्या एक पापपूर्ण कार्य है और अपने ही स्वजनों की हत्या करना तो और भी अधिक घृणित है। उसे यह एहसास हुआ कि यदि उसने राज्य प्राप्ति के लिए ऐसे निर्दयी कार्य किए तो इस प्रकार की विजय से उसे अंततः कोई सुख नहीं मिलेगा और वह अपने उन मित्रों और रिश्तेदारों में यह ख्याति बांटने में असमर्थ रहेगा जिन्हें युद्ध में मारकर उसने जीत हासिल की है। इस स्थिति में अर्जुन अपनी संवेदनशीलता का प्रदर्शन कर रहा है और उसे उच्चतर मान रहा है। सांसारिक भोगों और भौतिक सुखों से विमुख होना प्रशंसनीय और सद्गुण है, लेकिन अर्जुन आध्यात्मिक भावनाओं को सही ढंग से नहीं समझ पा रहा है। इसके बजाय उसका मोह उसे करुणा के रूप में भ्रमित कर रहा है। शुद्ध मनोभाव, आंतरिक संतुलन और संतोष आत्मा को सुख प्रदान करते हैं। यदि अर्जुन की संवेदनशीलता लोकातीत होती तो वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठ चुका होता, लेकिन उसके मनोभाव विपरीत हैं क्योंकि वह अपनी मानसिकता में असंतुलन, कर्तव्य पालन के प्रति असंतोष और संवेदनाओं के प्रभाव में है, जो दर्शाता है कि उसकी संवेदनाएं मोह से उत्पन्न हुई हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि न तोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हितो किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, जब आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दांव लगाकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, तथापि मैं इनका वध क्यों करूं? यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तब भले ही इससे हमें पृथ्वी के अलावा तीनों लोग भी प्राप्त क्यों न होते हों, तब भी उन्हें मारने से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा? द्रोणाचार्य और कृपाचार्य अर्जुन के गुरु थे, जबकि भीष्म और सोमदत्त पितामह, सोमदत्त का पुत्र और भूरिश्रवा उनके लिए पिता समान थे। पुरुजित, कुंतीभोज, शल्य, शकुनी मामा और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उनके चचेरे भाई थे। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण उनके पुत्र के समान था। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने स्वजनों के साथ अपने रिश्तों की व्याख्या कर रहा है। इस श्लोक में अर्जुन ने 2 बार अपि शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ यद्यपि है। पहले यद्यपि का अर्थ है, यदि वे मुझ पर हमला करते हैं तो भी मेरी इच्छा उन्हें मारने की नहीं होगी। दूसरी बार यद्यपि का अर्थ है, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो भले ही हमें पृथ्वी के तीनों लोक मिल जाएं, फिर भी उनका वध करके हमें कैसे सुख और शांति मिलेगी।